देखो क्वेश्चन में कहा इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग वेरियस लैंग्वेजेस, ठीक है, इज फाउंड एज इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, इंग्लिश एंड संस्कृत 8, संस्कृत एंड हिंदी 8, इंग्लिश 26, संस्कृत 48 एंड नो लैंग्वेजेस कितने 24, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा वो बाद में देखते हैं, पहले एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमने वेन डायग्राम बनाया, इंग्लिश संस्कृत हिंदी बना दिया। अब देखो यहाँ पे उसने इसमें A B C D E F G ये लिखा हमने। अब जरा देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ये सबसे पहला उसने कहा है वेरियस लैंग्वेजेस फाउंड एज इंग्लिश ओनली। जो इंग्लिश ओनली है वो कितने 18। अब इंग्लिश ओनली तो ये वाला ना A वाला, तो A कितना हो गया यहाँ पे 18। आगे कह रहा है इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ठीक है, इंग्लिश तो है पर हिंदी नहीं है। अब जरा देखना इंग्लिश बट नॉट हिंदी, यानी कि इस इंग्लिश में से ये D प्लस सी अगर तुम हटा दो तो ये इंग्लिश बट नॉट हिंदी होगा, यानी कि A प्लस बी बचता है, तो A प्लस बी कितना हो गया 23। इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश भी पढ़ रहा है संस्कृत भी, तो इंग्लिश एंड संस्कृत कौन सा है B प्लस सी, तो B प्लस सी हो गया 8, ठीक है। आगे क्या कह रहा है संस्कृत एंड हिंदी, संस्कृत एंड हिंदी यानी कि C प्लस E, ये भी कितना है 8। आगे कह रहा है इंग्लिश में ये पूरा सर्कल आएगा, ये पूरा इंग्लिश वाला A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने 26, क्योंकि 26 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। संस्कृत 48 यानी कि ये पूरा सर्कल, तो B प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, B प्लस सी प्लस ई प्लस एफ कितना 48, ठीक है। ये वो लोग हैं जो संस्कृत पढ़ रहे हैं। नो लैंग्वेजेस, यार यहाँ पे ना ऐसे लोग भी हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसको ना वो इनमें से नहीं आएगा यहाँ भी कहीं, वो मैंने यहाँ यूनिवर्सल सेट में मान लिया, यानी कि यूनिवर्सल सेट में तो है, यानी कि सर्वे तो हुआ है लेकिन इंग्लिश संस्कृत या हिंदी में से कुछ नहीं पढ़ रहे, तो ये क्या हो गया हमारा एम कितना हो गया यहाँ पर 24। ये वो लोग हैं जो एक भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे। अब देखो जब हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में हमें A की वैल्यू दी है और सेकंड में A प्लस बी इज 23 है, तो A की वैल्यू को यहाँ डाल दो तो B कितना मिल गया 5, ठीक है। अब B मिल गया तो B की वैल्यू को डाल दो कहाँ पर तुम थर्ड में, तो हमें C मिल जाएगा कितना 3, ठीक है। अब C मिल गया, C की वैल्यू को फोर्थ में डालो तो E मिल गया, E कितना आ गया 5। नाउ अब यूज़ कर लो फिफ्थ क्या है हमारे पास A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 26, ठीक है। A पता है, B पता है, C पता है, तीनों वैल्यू डाली, D मिल गया, D आ गया 0, ठीक। अब हम सिक्स्थ यूज़ करेंगे। सिक्स्थ क्या थी हमारे पास B प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 48, B पता है, C पता है, E पता है, यहाँ से F आ गया, ठीक। अब देखो अभी बस हमें एक वेरिएबल रह गया दैट इज G। अब इन सब का सम, ये सारे वो लोग हैं जिन पर सर्वे हुआ है, ये कितने 100, तो A प्लस बी प्लस सी डी ई एफ जी और M ये सब कितने हो गए 100, ठीक। अब हमें इसमें G को छोड़ के ना सारी वैल्यूज़ पता है, तो हमने G को छोड़ के सारी वैल्यू रख दी। इनका सम आ गया 90 प्लस G इक्वल टू 100, तो G आ गया कितना 10, ठीक है। अब वो पूछ रहा है स्टूडेंट स्टडिंग हिंदी, वो स्टूडेंट्स बताओ जो हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी वाले कौन से हैं D प्लस सी प्लस ई प्लस जी, तो D प्लस सी प्लस ई प्लस जी वैल्यू रख के, तो 18 लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट उसमें पूछा है इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी D प्लस सी वो लोग हैं जो इंग्लिश और हिंदी पढ़ रहे हैं, तो D प्लस सी 3 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश एंड हिंदी पढ़ रहे हैं।